विधानसभा क्षेत्र में भारी पकड़ और उनके प्रति लोगों में अभी भी सम्मान है। ऐसी परिस्थिति में कुमारी माला को भी परिचय का मुहताज नहीं है। कुमारी माला को यदि इस क्षेत्र से टिकट मिलता है निश्चित रूप से कुमारी माला जीत के यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार होगी जाएगी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार सरकार का इतना इनकम्बरेंसी है कि क्षेत्र में जो ये 7 निश्चय का योजना दिया है, जल नल समूचा फेलियोर है, कहीं पानी नहीं है, सिर्फ उद्घाटन करते हैं। किसी रोड में नली का व्यवस्था नहीं है। रोड तो कहीं बना, साल भी लगा, साल के पहले ही टूट के खत्म हो गया। ये तो इसका ये है। दूसरी बात क्या है, लोग महंगाई से त्रस्त है। इस क्षेत्र में जितना भी लोग, ये किसानी का क्षेत्र है, यहाँ कोई इंडस्ट्री है, लोग किसानी पर निर्भर करते हैं। यहाँ जितना भी उपज होता है, इस बार ही रबी का फसल में मकई लोगों को खूब हुआ, इतना हुआ कि अभी भी रखने का जगह नहीं है लोग, लेकिन मार्केट में दाम नहीं है, लोगों को घाटा लग रहा है। किसान उपज लेके लगाया खेती, अभी 1800-700 रुपया क्विंटल में मकई बिक रहा है। तो ये परिस्थिति है यहाँ पर, ये महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगार की यह समस्या है कि लॉकडाउन में मजदूर बाहर से आए, जैसे तैसे पैदल आए, टैक्सी से आए, टेम्पू से आए, साइकिल से आए, कोई किसी चीज़ से आए, लेकिन इस क्षेत्र का लोग जो आए किसी तरह से 1 महीना यहाँ रहे। अभी ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव की एक बस रोज नहीं खुलती है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव से एक बस डेली नहीं जाती है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बेंगलोर, मद्रास, सारे जगह की गाड़ी जा रही है। तो ये तो अनएम्प्लॉयड का ये स्थिति है। यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। अब जीएसटी की बात ली, जीएसटी का जो हाल, फरवरी में राहुल जी ने कहा था कि जीएसटी नीचे जा रहा है, लेकिन इसको सरकार ने नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको माइंड में नहीं लिया, जिसके चलते आ गया है कि जीएसटी माइनस घाटे में 26.4 जा रहा है। तो ये स्थिति इस देश का है, ये कहाँ जाएगा। अभी तो ये महंगाई का ये चरम सीमा है, बेरोजगारी 14% है, 24% है। तो इस परिस्थिति में लोग कहाँ क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे थी करेगा। सब्जी का भाई भाव आसमान दिख रहा है, चावल, दाल, आटा, गेहूँ सब का दाम मार्केट से खरीदिए तो आसमान चल रहा है। दवाई का दाम आसमान जा रहा है, लोग बीमारी के इलाज कराने में त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को जाना चाहिए और यहाँ बदलाव सुनिश्चित है। यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी। रानीगंज में यदि कांग्रेस को टिकट मिलता है तो ये सीट निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद। सत्यनारायण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जरूर कहना चाहेंगे। हमारा कहना है कि इस 15 वर्ष से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन सत्ता इस बिहार में रहा, खास करके अररिया जिला के रानीगंज जो प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से, आपदा से, और यहाँ आज तक विकास सिर्फ कागज पर हुआ है, सरजमीन पर नहीं हुआ है। जितनी भी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किए, उसको ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ता। इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है मगर एक भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ आयुष और हेम्योपैथ के भरोसे यहाँ का इलाज चलता है। यहाँ जो भी पेशेंट आता है सीरियस, उस सबको रेफर किया जाता है। शिक्षा की ये स्थिति है कि यहाँ जितने भी नियोजित टीचर हुए हैं सब को सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के आज तक रखे हैं, सब उसके विरुद्ध में है। नंबर 2, यहाँ वर्तमान समय में जदयू का विधायक है जिसके मातहत एक भी काम नहीं हो सका है इस क्षेत्र का।
यहाँ बदलाव जरूरी है। लोगों की पुकार है कि कांग्रेस पार्टी को यदि यहाँ से टिकट मिलेगी तो निश्चित रूप से इस महागठबंधन में उसकी जीत सुनिश्चित है। तीसरी बात, मैं जो माला का नाम कहा गया हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा, वह पूर्व मंत्री श्री स्वर्गीय जमुना राम, जो यहाँ 5 साल तक विधायक और मंत्री रहे, उसका इस क्षेत्र में हर वर्ग में काफ़ी पकड़ है। 15 साल तक रहे विधायक है। जी। तीसरी बात, यह सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ माई समीकरण जो है MY का बिल्कुल एकजुट है और एक थोक में वोट BJP NDA गठबंधन के खिलाफ देने के लिए लोग तैयार है, आक्रोशित है। महंगाई चरम सीमा पर है। देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र की जो भी कांग्रेस के पीरियड में जितना भी विकास हुआ, जो यहाँ का GDP 10 पॉइंट पर था, आज वह -23.9% पर चला गया। और देश का रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, उस सबको बेच रहा है, बेच दिया है, प्राइवेट सेक्टर में दे रहा है। अब लग रहा है कि LIC को भी वो प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए तैयार है। यह देश की ऐसी हालात होने जा रहा है और हो रहा है। महंगाई, जो सामान आज से 1 महीना पूर्व जिस मार्केट में जो परचेज खरीदा जाता था, इस लॉकडाउन तो उसको बर्बाद कर दिया, उसके दाम दोबर हो गया। ब्लॉक जाइए, बगैर घूस से एक भी काम नहीं हो सकता है, चाहे नीचे स्तर का कर्मचारी हो, चाहे ऊपर का स्तर का पदाधिकारी हो, सबके साथ यही हालात है। जनता यहाँ त्रस्त है। किसान का अनाज जो उपजा उसका उचित मूल्य नहीं है, जो भी पैदा होता है उसको घाटा लगा के बेचना पड़ रहा है। यह देश की ये हालात है, यहाँ के किसान की ये हालात है। इसलिए यहाँ सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे और बहुत से लोग हैं जो और भी बात कहेंगे। चलिए, अब अरुण कुमार सिंह जो कि यहाँ मौजूद हैं, आज के इस बिहार उनके बारे में, उनके मुंह से जनता की राय सुनते हैं। आज के बिहार क्रांति रैली के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ की बिहार की जनता वर्तमान सरकार से काफ़ी परेशान है, इसलिए कि यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान है। इस कोविड-19 में सरकार के द्वारा जो घोषणा किया जाता है कि हम इतना रुपया भेजे हैं गरीबों के खाते में, वो बिल्कुल ही गलत है। बहुत कम लोगों के खाते में पैसा गया है, सारे लोगों के खाते में नहीं गया है। लोग बहुत तबाह है, परेशान है। सब्जी का भी भाव महंगा हो गया है, फसल का भी भाव बहुत कम है। जो सरकार का जो समर्थन मूल्य है उससे बहुत नीचे मूल्य पर लोग किसान बेचने के आधे मूल्य पर बेचने के लिए जो सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का है, उससे बहुत नीचे के कीमत पर लोगों को बेचना पड़ता है। इस प्रकार से लोग बहुत इस सरकार से बहुत परेशान और त्रस्त हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आगे विधानसभा चुनाव हमारे प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें हमारी प्रत्याशी माला कुमारी जी सबसे आगे हैं, इसलिए कि ये बहुत पूर्व से ही जनता के संपर्क में रही है और बराबर जहाँ जहाँ कोई दिक्कत होती है, कोई बात होती है, कोई हादसा होता है तो ये जाती है, वहाँ लोगों को सांत्वना देती है और लोगों को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि आज हमारे कष्ट के समय में कोई न कोई तो हमारे दुख को सुनने के लिए आया। इसलिए यदि इनको कांग्रेस के कोटे से टिकट यहाँ पर यदि मिल जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% माला जी यहाँ से चुनाव जीतेगी और कांग्रेस का झंडा यहाँ लहराएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो कांग्रेस की वर्चुअल रैली है उसको भी देख रहे हैं और सभी लोग से यही जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग वर्तमान सरकार से निजात पाना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? वर्तमान सरकार से बहुत जरूरी है निजात पाना, क्योंकि
यहाँ का जनता बहुत त्रस्त है। रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत या बिहार का ही है या पूरा देश का ही है। ये बीजेपी और जदयू का सरकार भ्रष्ट सरकार है। हर जनता का इच्छा है कि यह सरकार बदला जाए और हम सभी कांग्रेस पार्टी जन जन तक जा कर के सभी को जगाने का काम करते हैं। तो जगाएंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी को अगर टिकट मिलता है तो पूर्ण रूपेण जीत होगी। क्योंकि इससे पहले महागठबंधन का जो भी कैंडिडेट जीता है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा सहयोग रहा, चाहे वो राजद का सांसद हो चाहे जदयू का एमएलए हो, उसमें जो है बहुत पूर्ण भागीदारी हम लोग निभाए और जनता से पूर्ण, लेकिन सही और समय पर काम सही नहीं किया, खरा जनता का काम नहीं कर पाए। ये भ्रष्ट सरकार है, ये बीजेपी जदयू गठजोड़ सरकार भ्रष्ट सरकार है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है। आप चाचा कुछ कह रहे थे वर्तमान सरकार के बारे में। वर्तमान सरकार का ये पोजीशन है बाबू, ये कागजी घोड़ा दौड़ रहा है इसका, जमीनी घोड़ा नहीं। जमीनी स्तर पर कोई वर्क नहीं है। गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो। आज बिहार की जनता त्रस्त है, हर बड़ा हो छोटा हो मध्यम हो फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो सबके साथ एक ही व्यवहार हो रहा है। इससे क्या विकास होगा बिहार का? कागजी घोड़ा से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर आइए, आप जमीनी स्तर पर आइए, तब विकास होगा बिहार का, भारत का, हमारे देश का। हम किसी से कम नहीं हैं। ये सरकार से काम चलने को एकदम नहीं है। इसको तुरंत तबादला में चेंज किया जाए, बदला जाए और नया सरकार को लाया जाए। यहाँ सरकार कांग्रेस जी, जो कि विकास हो। आप कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट देना चाहते हैं? जी आप कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट देना चाहते जी हैं? हाँ, एकदम। धन्यवाद। अंतिम में आपसे अब्दुल जी आप कुछ बोले, दो शब्द। दो लाइन बोल दीजिए। हमारे बुजुर्ग देवेंद्र बाबू इस स्थिति से अवगत करा ही चुके हैं। हम लोगों को कांग्रेसी हैं, कांग्रेस कैंडिडेट चाहिए और वो बहुत वोट से जीत कर जाएंगे यहाँ से। आगे क्या बोले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपने देखा कि कांग्रेस की वर्चुअल रैली में लोगों ने भाग लिया और डिजिटली माध्यम से इस वर्चुअल रैली को देखा और सुना भी, और लोगों की राय आपके सामने है। अब डिसीज़न पार्टी को लेना है कि वो किसको कहाँ खड़ा करती है। धन्यवाद।